जय जय राम। कुछ बैक नहीं बढ़ाओ तो थोड़ा सा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कम करो, सीटी भी आ रही है। ओम सहनावतु। अब मुझे नहीं मिल रही बैग। एक को इधर घुमा के रखते हैं ना, एक का मुँह। अच्छा ऐसा का, हाँ हमें मिलनी चाहिए बैग। अब घुमा हो ना घुमा, हमें क्या, जब हमें सुनाई देगी तब मान लेंगे घुमा हुआ है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनुमुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायकु फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटशः नमन, हनुमान जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पाश में विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटशः नमन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृ शक्ति, भगवान की ही अहेतु कृपा से यह 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान सुंदर कांड का यह प्रवचन, जिसमें कल भी हमने विचार किया था कि सुंदर कांड की सुंदरता यही है कि इसमें श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। और अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में अगर हनुमान जी का चरित्र अगर आप श्रवण करें तो एक बात बिल्कुल निष्कर्ष निकलती है स्पष्ट रूप से कि हनुमान जी का जब हम चरित्र का चिंतन करते हैं तो साक्षात श्री गुरुदेव का भी चरित्र सामने निकल करके आ जाता है। कारण यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भाव है हनुमान जी के प्रति वो है बिल्कुल जैसा किसी शिष्य का भाव होता है अपने गुरु के प्रति। कल भी निवेदन किया था कि जो गोस्वामी जी का जो जीवन है, जैसी उनके जीवन में प्रतिकूलता आई, संतों की कृपा हुई, माँ भगवती की कृपा रही, परमात्मा की उन पर कृपा कि एक प्रेत ने उनको हनुमान जी का रास्ता बताया कि हनुमान जी कैसे मिलेंगे, और हनुमान जी ने उनको रास्ता बताया है प्रभु श्री राम से कैसे भेंट हो। और भेंट तो हुई भी, लेकिन गोस्वामी जी जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, उनको लगा जैसे कोई 2 राजकुमार जा रहे हैं। तब पुनः हनुमान जी ने कहा नहीं, आप जा कर के चित्रकूट के घाट पर आप चंदन घिसिए, स्वयं प्रभु श्री राम आएंगे। और पुनः वो घटना घटित हुई। तुलसीदास जी अपना बैठे हैं, चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे हैं, और फिर दोनों बाल रूप में आए प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में, और आकर के चंदन के लिए आग्रह किया कि बाबा थोड़ा चंदन हमको भी लगा दो। वो तो एक सामान्य बालक समझ के चंदन लगा रहे थे, तभी वहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी एक तोते का रूप बना करके संकेत करते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और बस इतना सुनना था, चरणों में पड़ जाते हैं, भाव विभोर हुए, उनको साक्षात प्रभु श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो गोस्वामी जी के जो परम आराध्य हैं, उनके जो परम इष्ट हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले साध्य हैं प्रभु श्री राम, और जो हनुमान जी हैं उनको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, साधन के रूप में, कि अगर हनुमान जी की प्राप्ति मुझको नहीं होती तो शायद प्रभु की भी प्राप्ति ना हो पाती। और ये स्वयं जब हनुमान चालीसा का जब वो वर्णन करते हैं, हनुमान चालीसा में जो हनुमान जी की स्तुति की है, आप देखें प्रारंभ किया है श्री गुरु चरण सरोज रज, स्तुति कर रहे हैं हनुमान जी की, लेकिन प्रारंभ किया है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। और बीच में भी वर्णन करते करते प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी आप मुझ पर अपनी कृपा करिए। किस प्रकार से? तो कहा कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कृपा गुरु की हो, हनुमान जी को उन्होंने गुरु रूप में वर्णन किया। और
परिणाम कहा उनको प्रभु श्री राम की प्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम जी का को अपने हृदय में धारण करते हैं और इसी भाव को रखते हुए ही उन्होंने सुंदर कांड का प्रारंभ किया, जिसमें श्री हनुमान जी के चरित्र का प्रतिपादन करना है। तो जो प्रारंभ किया है तो 3 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया है, और ये 3 श्लोक इतने कह सकते इतने विचारणीय हैं कि आपको जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य में ये आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कोई किसी भी मार्ग का साधक हो, जिसको भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी हो, उत्कृष्ट कोई लक्ष्य उसका हो, श्रेष्ठ कोई लक्ष्य हो, उसकी अगर प्राप्ति करनी हो तो इन 3 चीज़ों का यहाँ पर विचार करना पड़ता है। 3 श्लोक हैं और 3 श्लोकों में कहा 3 चीज़ का विचार है। श्लोकों का हम पाठ करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूड़ामणिम। पहले श्लोक में वंदना की है प्रभु श्री राम की, कि जैसे उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर निर्देश किया है कि जीवन का साध्य क्या है। 3 चीज़ों का विचार करना है, जिसमें पहला ही विचारणीय विषय है जीवन का साध्य क्या। जब तक जीवन में कोई किसी साध्य का निश्चय ना हो, आप चाहे बढ़िया से बढ़िया भी साधन आप पकड़ लो, कोई परिणाम प्राप्त होता नहीं। बिल्कुल संतों ने दृष्टांत दिया, जैसे आप पहुंच जाओ रेलवे स्टेशन और टिकट की खिड़की पर जा कर के आप उससे कहो टिकट दे दो, तो अंदर वाला क्या पूछेगा आपसे? कुछ पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आपने कहा टिकट दे दो, तो क्या पूछेगा? जाना कहाँ है, कहाँ का टिकट दे दूँ? आप कहो ये कोई निश्चित है नहीं कहाँ जाना, और टिकट दे दो, तो समझ जाएगा कोई कोई सिर फिरा है कोई। साधन नहीं, पहले जीवन में निश्चय हो कि हमारे जीवन का साध्य क्या है। पहले इस श्लोक में साध्य का निरूपण किया। और देखें, ये मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा संतों के संग सत्संग करते हुए कम से कम हमें जीवन में ये निश्चित हो जाए कि हमारे इस मनुष्य जीवन का परम साध्य क्या है। भाई साध्य कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे आप कभी अपने जीवन में भी कोई एक लक्ष्य का निर्धारण करते हो कि हाँ ये जीवन का मेरा साध्य है, ये गंतव्य है, इस लक्ष्य की मुझको प्राप्ति करनी है। तो एक तो हो गया मुख्य आपका साध्य, लेकिन उस साध्य के साथ में कुछ ना कुछ एक उसके अंग रूप में कुछ ना कुछ और भी साध निश्चित हो जाते हैं। तो ये हमेशा समझ में रहे, ये हमेशा अपनी बुद्धि में निश्चित रहे कि हमारा मुख्य साध्य क्या है, मुख्य गंतव्य क्या है, और बीच में आने वाले जो छोटे मोटे गंतव्य हैं, साध्य हैं, उसका भी हमें समझ, उसका विवेक हमारे बना रहे। तो जैसे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, अनिवार्यताएं हैं, वो सब भी हमें ध्यान देना है। लेकिन जीवन का परम साध्य तो सभी शास्त्रों ने बिल्कुल निश्चित कहा, ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, इसके मुख्य रूप से 4 ही साध्य हो सकते हैं। उसको नाम दिया पुरुषार्थ चतुष्टय। अब हनुमान चालीसा में भी आएगा वही, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल 4 फल की प्राप्ति है, क्योंकि जीव की मुख्य रूप से यही 4 इच्छाएं हैं। कौन कौन सी? तो कहा पहली है धर्म की चाह। सब धर्म चाहते हो, बस समस्या ये है दूसरों से चाहते कि दूसरा धर्म का पालन करें। हमारी जब बात आ जाए तो अपना जीवन हम जैसे भी जिए, दूसरा अगर बोले तो हमसे सत्य बोले। और देखें गोस्वामी जी ने हर जगह वर्णन किया इन सब चीज़ों का, रहस्यों का। जैसे यही गलती हुई थी सती जी से, जब भीतर संदेह संशय उत्पन्न हुआ
भगवान शिव समझाते हैं बार बार, नहीं समझ में आया तो भगवान शिव ने कहा अगर मन में संशय है तो किन जाऊँ परीक्षा ले हूँ, तो जाकर के परीक्षा ही ले लो, खुद ही परीक्षा ले लो। और गई जाकर के परीक्षा ली, सब कुछ जान लिया, समझ में आ गया। वहाँ पर जब वापस आई तो भगवान शिव ने पूछा कि किस प्रकार से परीक्षा ली, तो क्या कहा उन्होंने, कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। सत्य है, सच है। लेकिन बोला वहाँ पर भय हो किसी भी कारण से, वहाँ बोला झूठ, और लेकिन भगवान शिव ने उसको जान लिया। जान करके सारा वहाँ का जो भी हाल था सब जान करके जान गए कि हाँ सती जी ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया है। तो धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान शिव ने मन ही मन प्रण कर लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ भेंट करना उचित नहीं है। और ये बात देवताओं को पता चली, उन्होंने जय जयकार की, लेकिन बगल में सती जी को पता चला नहीं। तब सती जी ने पूछा कि प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, अब बताओ। भगवान शिव बाध्य हैं बताने को। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, न ही सच बोला, बस वहाँ पर मौन रह गए। जब तक हम स्वयं धर्म का पालन न करें तब तक हम दूसरे से भी अपेक्षा नहीं कर सकते। और यही धर्म का भी एक रहस्य है कि जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए प्रिय ना हो वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ भी न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बिल्कुल ऐसा निष्कर्ष है कि आप जहाँ चले जाओ कोई आपकी इस परिभाषा को काट नहीं सकता। धर्म को जो आजकल लोग जीवनचर्या के रूप में जानते हैं वो तो कोई मना कर सकता है, किसी की जीवनचर्या अलग प्रकार की, किसी की अलग प्रकार की है। लेकिन ये आप सिद्धांत कहो धर्म के बारे में कि धर्म क्या है, कहा जैसा व्यवहार आपको स्वयं के लिए प्रिय नहीं है, स्वयं को आपको अनुकूल नहीं लगता, वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ भी न करें। हमें झूठ प्रिय नहीं तो हम फिर दूसरे के साथ भी झूठा व्यवहार ना करें। कोई हमारी वस्तु बिना हमारी आज्ञा के न उठाए तो फिर हमारा भी धर्म क्या हुआ कि इसी अस्तेय धर्म का पालन हम भी करें। हमें बिल्कुल प्रिय नहीं कि कोई हमें अपशब्द कहे, बुरा कहे, हमें कोई गाली दे, तो फिर हमारा भी कर्तव्य हुआ कि हम भी किसी को अपशब्द ना कहें। ऐसे ही कहा धर्म का ये पहली चाह है जीव की, प्रत्येक जीव धर्म चाहते हैं। फिर दूसरा है अर्थ की चाह, सभी के भीतर होती है। हमेशा ये जीवन पर्यंत ये जन्म जन्मांतर के संस्कार चले आ रहे हैं। वो अभाव खटकता है अर्थ का, मन में होता है कुछ कम से कम इतना तो हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कम से कम इतनी बात तो रहेगी। मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु है अतिथि है वो भी भूखा न जाए। आज ही आश्रम में कोई आया, उन्होंने कहा कम से कम इतनी कृपा हो जाए कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। देखें अर्थ की चाह, और ये देखें ये बचपन से चली आती, छोटे से बच्चे में भी, ऐसा नहीं कि बड़े में ही है। छोटा सा बालक हो, आप उसके हाथ में कोई वस्तु है आप लेना चाहते हो लेकिन वो छोड़ता नहीं, आप उसके सामने कोई रुपया रखो तो छोटा सा बच्चा है, उसको भी ये भी कीमत पता नहीं कि आप उसको क्या दे रहे हो। मेरठ आश्रम में एक बच्चा आता है गांव का, उसको क्या है कि आप सिक्का दो तो 100 की नोट भी छोड़ दे। उसको लगता है जो सिक्का है वो अच्छा वो रुपया है, काम का है वो, क्योंकि घर से सिक्के मिलते हैं 2, 4, 5 रुपए के, जाता है दुकान पे उसको कुछ खाने को मिल जाता है। तो अगर उसके हाथ में 100 की नोट है उसको दे दें हम 1 रुपये का सिक्का, फिर उसकी गिनती बढ़ाते चले जाए तो रुपया छोड़ देता है, ले लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ का संस्कार तो है ना उसके भीतर भी। और कई बार तो होता है उसको कहते प्रणाम कर, नहीं करता, जब नोट सामने पैसा रखते हैं तुरंत प्रणाम कर लेता है। तो क्या हुआ, लगता है छोटे से बालक के भीतर भी संस्कार है, वो जन्मांतर से लेकर के आ रहा है। अर्थ की चाह सभी जीवों के भीतर, क्रय करने की सामर्थ्य हमारे पास में हो। फिर साथ ही काम सुख की चाह, सुख सुविधाएं, कम से कम सत्संग भी हो तो ऐसी व्यवस्था हो कि हमें इस गर्मी में भी समस्या ना हो, आराम से हम बैठ सके, कुर्सी हो, गद्दे बिछे हुए हों, भूमि समतल हो, है कि नहीं। सुख सुविधाओं की चाह का ये काम सुख की चाह का ये भी भीतर रहती है।
तो ये धर्म अर्थ काम, इनको कहा ये सब पुरुषार्थ हैं, लेकिन जो परम पुरुषार्थ है वो है मोक्ष की इच्छा, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, निष्कर्म सिद्धि। अनेकों नाम हैं लेकिन गंतव्य एक ही। कहा मोक्ष की चाह, कहा ये सबके भीतर। तो ये निश्चय पहले हो जाए कि जीवन का परम साध्य क्या। धर्म अर्थ काम ये सब पुरुषार्थ हैं, ये सब भी हमें प्राप्त करने हैं, लेकिन जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति का, इससे समझौता करके नहीं। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो प्राप्त हुआ है, ये समझ लें इसी कार्य के लिए ही मिला हुआ है। गोस्वामी जी आगे कह भी देते हैं, ये शरीर क्या है, तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है मुक्ति के लिए। मुक्ति इस मनुष्य शरीर में ही समझ लें सबसे आसानी से प्राप्त हो सकती है। बाकी अन्य जितनी भी योनियां हैं वो केवल कह सकते हैं वो अपवाद कोई ना कोई मिल जाए तो दिखाई दे सकता है, और वो भी कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म में कोई मनुष्य शरीर के भीतर से साधना की हो तो उसको अन्य योनि में भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में आते ये समझ लें कि अब हम मुक्ति के पात्र हो गए हैं। तो पहले ही श्लोक में जीवन का जो परम लक्ष्य है उसका निरूपण किया है कि जीवन के परम साध्य क्या हैं, परम प्राप्तव्य कौन है। तो वही कहा कौन है, तो उनके जो इष्ट हैं आगे कहेंगे राम आख्यम, जिनको हम राम कहते वो हैं कौन, तो कहा शांतम शाश्वतम, जो परम शांत स्वरूप हैं, शाश्वत हैं। शांति भी ऐसी नहीं भाई, शांति हमें भी प्राप्त होती है। जैसे भी सत्संग में है तो मन कैसा है, मन शांत है, और सत्संग से हटते ही इसको कुछ का कुछ इको आवाज़ आ रही, रिपीट होकर के कुछ इको सी आ रही है। दो आवाज़ आ रही है ना, कहाँ गया माइक वाला। एक तो है कि शांति हमें प्राप्त हुई किसी देश में, किसी काल में, किसी एक परिस्थिति में, लेकिन जैसी देश काल परिस्थिति बदली तो का मन फिर अशांत हो गया। कभी साधना में बैठे, ध्यान में बैठे तो मन बिल्कुल शांत है, और अचानक खटका हो जाए कोई तो, और कई बार फिर प्रतिकूलता जीवन में आ जाए तो मन तो ऐसा अशांत हो जाता है कि बस क्या कहा जाए। लेकिन जिनको हम प्रभु श्री राम कहते, जिनको राम कहा, राम हैं कौन, कहा जो परम शांत स्वरूप हैं। हाँ, जो इको वाला हो ना उसको कम करना है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, उसे बुलाना पड़ेगा। परम शांत स्वरूप, शाश्वत शांत स्वरूप हैं, उनको हम कहते हैं राम। हैं कौन, तो फिर एक नाम दिया उनको। ये समझ लें भगवान का ये स्वरूप बता रहे हैं। कौन है, का वो अप्रमेय है। ये भी बड़ा कठिन वेदांत का शब्द है सब ये। भाई संसार में आपको जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, तो ज्ञान के आपके पास 5 प्रमाण हैं। आप देख करके जानते हो अपने नेत्र से, नेत्र प्रमाण है रूप के विषय में। फिर आप कुछ सुन करके जान रहे हो शब्द, तो शब्द को अगर जाना तो कैसे जाना, का उसके विषय में प्रमाण है आपके कान। आपने सूंघ करके जाना तो गंध के विषय में प्रमाण है आपकी नासिका। फिर सर्दी गर्मी स्पर्श के द्वारा, तो स्पर्श विषय में प्रमाण है आपकी त्वचा। और 5वां है का बढ़िया खाने को मिला, स्वादिष्ट भोजन मिला, तो कैसे जाना आपने, रस का ज्ञान कैसे हुआ, कहा रसनेन्द्रिय है जिह्वा। तो ये मुख्य ये 5 ही ज्ञान के स्रोत हैं, और इन्हीं का सम्मिलित रूप लेकर के आपको यहाँ पर ज्ञान होता है। आप कहते हो मैंने देख करके जाना, सुन करके जाना, चख करके, खा करके जाना, छू करके जाना या सूंघ करके। तो ये 5 जो विषयों के जो प्रमाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय में आपके नेत्र, आपकी त्वचा, आपकी नासिका, आपकी जिह्वा,
आपके कान, कहा इन इंद्रियों के विषय, इन इंद्रियों की सीमा में, कहा वो जो परमात्मा का परम स्वरूप है, कहा उसकी पकड़ में नहीं आता। आप आरती में भी गाते हो इसी बात को सरल शब्दों में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब सामने जो जिनकी आप आरती कर रहे हो सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आरती गा रहे हैं तो क्या कहा कि हे प्रभु आप कौन हो? कहा आप अगोचर हो। अगोचर माने कहा जो ये गो रूपी जो इंद्रियां हैं इनके आप विषय नहीं बनते, बल्कि आप तो वो हो जो सबकी अंतरात्मा रूप से विराजमान हो, सबके प्राणपति। आप तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे प्रभु, तात्पर्य यही है कि जो भी जिसका भी आपको इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो जाए, समझ लें परमात्मा का जो परम स्वरूप है उससे भिन्न है। ये पहला ही श्लोक है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। अघ माने पाप और अनघ माने कहा जो निष्पाप हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, ऐसे प्रभु श्री राम हैं। और हैं कैसे? का स्वयं है परम शांत स्वरूप, शाश्वत शांति स्वरूप ही हैं वो, और कोई उनकी शरण में आए तो कहा उसको वो अपनी निर्वाण रूपी शांति प्रदान करते हैं। लेकिन आ गया निर्वाण शब्द, कहा था जीवन का परम साध्य, का धर्म अर्थ काम तो है साध्य, लेकिन परम पुरुषार्थ परम साध्य है मोक्ष की प्राप्ति, और वही मोक्ष का ही एक नाम है निर्वाण। निर्वाण पद की प्राप्ति कैसे होती है? कहा जो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाए। भाई कह सकते हैं जिसके पास जो होगा प्रचुर मात्रा में वही तो दे सकता है ना उस चीज़ को। अब हमारे खाते में 1 रुपया ना भरा पड़ा हो और सबको हम चेक काट के देते जाए तो, हमारे गुरुदेव कहते हैं कई बार समाज में देखें तो कोई भी आया पैर छू कहते सुखी भव, और पलट के कोई पूछ ले क्या भैया आप सुखी हो? क्या आपके पास सुख है? कहा नहीं जीवन दुख से भरा पड़ा हुआ है, तो कैसे दे दिया सुखी भव? नहीं तो एक कथा संतों ने सुनाई कि कोई एक भगत था, अब प्राचीन काल के समय की घटना है ये, तो जो उसका व्यापार था, कार्य व्यापार जो था, उसके उसको भ्रमण बहुत करना पड़ता, तो साधन सुलभ थे नहीं, तो मन में आया कि एक घोड़ा मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, साधन सुलभ हो जाते, कहीं आने जाने में यात्रा में सुलभता होती। तो चला गया, एक देवी हैं शीतला मैया, कहाँ स्थान है? तो कहीं यहीं पास में ही है, कड़े मानिकपुर। वो चला गया उनके तीर्थ स्थान में, और जा करके माँ भगवती की बड़े दृढ़ भाव के साथ में दृढ़ श्रद्धा के साथ उनका पूजन उपासना करें, उनके मंत्र का जाप करें। उसकी वो श्रद्धा पूर्ण उस साधना उपासना को देख करके शीतला मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रकट हुई सामने, कहा पुत्र मैं तुम्हारी उपासना से, तुम्हारे पूजन से मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो? कोई वरदान चाहते तो वरदान मांग लो। अब देखो मन में इच्छा क्या थी? घोड़े की कामना थी कि घोड़ा मिल जाता तो अपना जो भी यात्रा है सुलभ हो जाती। उसने झट मैया से कहा अरे मैया अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझको एक घोड़ा दे दो, जिससे कि मेरी यात्रा में कोई कष्ट ना हो मुझको। जैसे ही मैया से कहा मैया एक घोड़ा दे दो, मैया ने जोर से फटकार लगाई, कहा अरे मूर्ख, अगर घोड़ा मेरे पास होता तो मैं गधे की सवारी खुद क्यों करती, घोड़े पे ना घूमती। भाई उनकी सवारी गधा है। और एक बात और भी समझ में आती है, मैया संकेत करती हैं अगर मन को शीतल रखना है, शीतलता की प्राप्ति करनी है तो सवारी करो गधे की। ज़्यादा होशियार बनोगे, ज़्यादा समझदार बनोगे तो सब अपना अपना कोई ना कोई काम बताते जाएंगे, बिल्कुल गधे के जैसे हो जाओ। बात केवल यही है कि जिसके पास जो है स्वयं प्रभु श्री राम शांत स्वरूप हैं, तो उनकी शरण में जो आता है उसको भी वो निर्वाण रूपी शांति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जिनकी शरण में ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव मनिशम, ये सारे जितने ब्रह्मा आदि देवता हैं जो सदैव उनकी शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में
रहते हैं तो उनको जाना कैसे जाए? तो कहा ये जो 5 प्रमाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस के लिए कान, नेत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, इनके द्वारा नहीं, अगर उन परमात्मा के स्वरूप को जानना है तो एकमात्र प्रमाण है वेदांत के अध्ययन के द्वारा। वो जो प्रभु श्री राम हैं वो वेदांत वेद्य है, वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, और कोई उपाय है नहीं। बिना ज्ञान के कहा भगवान की प्राप्ति होती नहीं, उनका अनुभव नहीं होता। उन्हीं को हम कहते हैं कहा राम, सारे देवताओं के से परम श्रेष्ठ हैं, वही जो नित्य रूपाधिक सारे जगत में सर्वव्याप्त हैं, वही कभी माया को धारण करके मनुष्य के रूप में आकर के लीला करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों का हित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए अपनी माया शक्ति को धारण करके वही सोपाधिक रूप भी धारण करते हैं। ऐसे परम करुणावरुणालय प्रभु श्री राम की हम वंदना करते हैं, जो रघुकुल में जिनका अवतरण हुआ, सारे जितने पृथ्वी के राजा हैं उन सब में कहा वो सिर मौर्य हैं। ऐसे प्रभु श्री राम, उनके नित्य निरुपाधिक स्वरूप का भी चिंतन और साथ ही साथ उनके सोपाधिक रूप का भी वर्णन करते हुए निश्चय किया है जीवन के साध्य का, कि ये जीवन का परम साध्य है, निर्वाण पद की प्राप्ति, परम शांत स्वरूप की प्राप्ति, आत्मिक शांति की प्राप्ति करना ही जीवन का परम साध्य है, पहले श्लोक में ही। फिर जब दूसरा श्लोक है तो दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी फिर चिंतन करते हैं कि अगर साध्य का निश्चय हुआ तो साध्य के निश्चय के बाद साधन का विचार ना करें, बल्कि साध्य के अनुरूप अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ। देखो गलती कई बार यही होती है। गलती क्या? 3 चीज़ों का विचार करना है तीनों श्लोकों के माध्यम से, साध्य का विचार, साधक का और साधन का। ज़्यादातर क्या है, समाज में लोग साधन तो पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई साधन देखा देखी में जो परंपराओं से प्राप्त हुआ उन साधनों को करते जा रहे हैं, लेकिन जीवन में न तो कोई साध्य का निश्चय और ना ही अपनी स्थिति का अवलोकन। जैसे ही जीवन में एक साध्य का निश्चय किया तो तुरंत दृष्टि जाए कि मेरी पात्रता क्या है, अपनी पात्रता को भी देखे कि मैं किस स्थिति में हूँ। जैसे मान लो कोई सत्संग स्थल पे आना चाह रहा हो, अपने घर से निकल तो गया, अभी हमने ही पूछा रास्ते में से कि इस वाली गली में है, सही आ रहे हैं कि गलत तो नहीं हुए? उन्हें कहा नहीं सही है। हम आना चाह रहे हैं सत्संग स्थल पर, लेकिन कहीं रास्ता भटक गए गली, तो हमने जो भी आयोजक हैं उनको फ़ोन किया कि भैया यहाँ सत्संग में आना चाह रहा हूँ, कैसे आऊँ? अब वो आपका परिचित है, जानता है कि आपका घर कहाँ है, हो सकता है आपको जान रहा हो कि आप गोमती नगर रहते हो, आप इंदिरा नगर में हो, या त्रिवेणी नगर के किस मोहल्ले में आप रहते हो, वो जानता है आपका निवास, आपका घर। लेकिन अगर समझदार है बताने वाला, क्योंकि आपने कहा है कि मैं घर से तो निकल गया हूँ, रास्ते में कहीं गली भटक गया हूँ, तो बताने वाला तुरंत आपसे पूछेगा कि ये बताओ अभी आप किस जगह पर खड़े हो कि नहीं। ये नहीं कि आपका घर जहाँ से वहाँ से रास्ता बताना शुरू करे कि अपने घर से वहाँ से वाला रास्ता पकड़ना, फिर वहाँ बाएं मुड़ना, फिर दाएं आना, फिर ऐसे पड़ेगा, वो तो नहीं बताएगा ना। समझदार व्यक्ति तो पूछेगा अभी कहाँ पर खड़े हो, और आपने बताया कि फला फला जगह पर मैं खड़ा हूँ, तो वहाँ से फिर आपको आगे का रास्ता वो बताता है। तात्पर्य यही है, साध्य का निश्चय हो जाए तो दूसरा फिर निश्चय करना है, साधक को अपना निश्चय करना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। साधक स्वयं का आत्म अवलोकन करे अपनी परिस्थिति का। और देखें यही चीज़ बिल्कुल गीता जी में भी है, भगवान सीधे उपदेश नहीं करते। जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की और अपना आत्ममंथन करते हुए अपनी कमियों को जब स्वयं जान करके भगवान के सन्मुख प्रकट किया कि हे प्रभु, अब इस परिस्थिति में मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो चित्त है, वो धर्म के विषय में सम्मोहित हो गया है, मैं जान नहीं पा रहा कि मैं क्या साधन करूं, क्या मेरा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस समय मैं निश्चय नहीं कर पा रहा।
जब इस प्रकार से शरणागति ग्रहण की तब भगवान आगे का रास्ता बताते हैं। तो दूसरा निश्चय है साधक अपना आत्म अवलोकन करे। और गोस्वामी जी यहाँ दूसरे श्लोक में अपने मन स्थिति को यहाँ पर प्रकट करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी भगवान के सन्मुख स्पष्ट निश्चय रूप से कहते हैं, निश्चित रूप से, कि हे प्रभु न अन्य स्पृहा, हे रघुपति, हे रघुवर, हे प्रभु मेरे मन के भीतर आपके अतिरिक्त कोई और चाह नहीं है। कोई स्पृहा नहीं, स्पृहा माने कोई इच्छा नहीं। समझे देख, ये है साधक की साधकता। और बिल्कुल इस जगह पर आप विचार करो, जब आचार्य द्रोण जब अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक लक्ष्य निश्चित करते हैं, पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी और सारे शिष्यों को कहा कि आज उस जो पेड़ पर टंगी हुई चिड़िया है उसकी आँख को भेदना है। और फिर सारे शिष्यों को क्रम से लगाया, धनुष बाण दिया और कहा लक्ष्य का भेदन करो। और भेदन के पहले पूछ लेते हैं, बताओ क्या दिख रहा है। तो बताया सब ने, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने बताया पेड़ दिख रहा है, किसी ने बताया हाँ अपने सहपाठी भी दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा गुरुजी आप भी दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। उसको लगाओ गुरुजी थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ गुरुजी का भी ध्यान बना हुआ है। लेकिन आचार्य द्रोण सबको किनारे करते चले जाते हैं, किनारे हटो चलो। जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछा क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुवर केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आज्ञा मिली, ठीक है लक्ष्य का भेदन करो। और तीर जाकर के लगता है चिड़िया की आंख में। बिल्कुल इस प्रकार से हमारा मन वास्तव में कहाँ पर लगा हुआ है, मन के भीतर किस चीज़ की चाह मुख्य रूप से है। अभी तो मन के भीतर जन जन्मांतर की जो वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं, न जाने क्या क्या। अच्छा मान लो मन के भीतर सामने भगवान आ जाएं और भगवान कहें वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या मांगोगे? भगवान से कहोगे भगवान थोड़ा समय तो दो सोचने के लिए, आप इतनी जल्दी अचानक आ गए, बता करके आते कि 1 घंटे बाद आऊँगा तो मैं सोच के रखता क्या क्या मांगना है, क्योंकि लिस्ट तो इतनी लंबी चौड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं ना अन्य स्पृहा, हे प्रभु आपके अतिरिक्त मेरे चित्त के भीतर कोई और इच्छा नहीं है, केवल आपकी ही प्राप्ति, आपको ही मैं चाहता हूँ। अब बिल्कुल हर जगह आप देखें मानस और श्रीमद् भगवद गीता बिल्कुल मिलती जुलती लगती है। और मन में बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमसे पहले कहा था गीता जी का सत्संग सुनाना। ये लगभग 1 हफ्ते पहले ही आलोक जी का फ़ोन आया, 1 हफ्ते पहले 10-15 दिन पहले फ़ोन आया, नहीं गीता जी का नहीं सुंदर कांड सुनाना है। लेकिन देखें बिल्कुल साधक अगर विचार करे, सभी शास्त्र उसका मार्गदर्शन करने के लिए ही हैं। हमारे भीतर वर्ण किस चीज़ का है, किसका हमने वर्ण किया है, वर्ण की शुद्धि है कि नहीं हमारे भीतर, भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। अच्छा भगवान कितनी दूर हैं? कहीं 7वें लोक पर हैं, साकेत में, कि कहाँ मिलेंगे, कैलाश पर या गोलोक में? मानस में ही वर्णन किया, जब दुष्टों का बड़ा अत्याचार बढ़ा तो सभी देवता ढूंढने लगे, पृथ्वी माँ ने भी गौ का रूप बनाया और विचार करें कहाँ जाएं, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान शिव ने कहा कहीं जाके ढूंढने की आवश्यकता है नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन प्राप्ति किसको होगी? कहा जिसके चित्त में वर्ण की शुद्धि हो, जिसने पूरे एकाग्र मन के साथ में भगवान का वर्ण किया हो, भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज की इच्छा ना हो, तो उस पर भगवान की कृपा सुलभ हो जाती है। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि मेरे हृदय के भीतर
किसी आपके अतिरिक्त किसी और चीज़ की स्पृहा नहीं है। और ये मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा। अब आप यहाँ बैठ के कह दो कि नहीं नहीं, हमारे भीतर भी भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज़ की चाह है नहीं, न धर्म, न अर्थ, न काम, रुचि। बिल्कुल धर्म, अर्थ, काम कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति ही हमने निश्चय कर रखा है। लेकिन सावधान रहना, हमसे आपस में लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय हो जैसा गोस्वामी जी का है। कहते हैं सत्यम वदामि, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा हूँ। और मेरे इस वचन के हे प्रभु आप स्वयं साक्षी हैं, क्योंकि आप सबके हृदय के भीतर विराजमान हैं। भगवान अखिल अंतरात्मा, आप अखिल जगत की अंतरात्मा रूप से विराजमान हैं। आप ही मेरे इस वचन के साक्षी हैं। इसलिए अगर मन में आए कि हाँ भगवान को ही चाहते हैं, तो समझ लेना भगवान भीतर बैठे जा रहे हैं। और देखिए, जो हम चाहते हैं भगवान वही दे रहे हैं, ये स्पष्ट है। आपके जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं, आप किसी को दोष दे नहीं सकते। जीवन में जैसी भी जो भी परिस्थितियां हमारे आ रही हैं, ये सब हमारी चाही हुई हैं, किसी न किसी रूप में हमने चाहा है। अब ठीक है, किसी ने गुलाब का फूल चाहा, तो अब साथ में कांटे भी आए तो कहीं नहीं, कांटा तो हमने नहीं चाहा था, का वो तो उसके साथ ही है। कहीं ना कहीं हमारे चित्त में उसकी वासना, उसकी इच्छा रही। और भगवान तो केवल शांत स्वरूप भीतर विराजमान होकर के उनका एक ही वाक्य है, एवमस्तु, या कहते तथास्तु। जब कोई वरदान मांगता है, ये कहते हैं ना, वरदान मांगा तो कहते तथास्तु, वैसा ही हो जैसा तुमने चाहा। भगवान ये नहीं कहते कि हाँ तुमको ये दूंगा, तुमको ये दूंगा, कहते तथास्तु। ऐसा ही है ना उनका एक ब्रह्म वाक्य, तथास्तु, वैसा ही हो, जैसा तुमने चाहा वैसा ही हो। तो भगवान भीतर बैठे हुए बिल्कुल हाथ उठाए कह रहे हैं तथास्तु, बिल्कुल जैसा तुमने चाहा वैसा ही हो। जैसा हमारे भीतर चाह बनी हुई है, वैसा ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं। किसी न किसी रूप में हमने जो चाहे वही प्राप्त होता है। गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु आप ही मेरे हृदय के भीतर बैठ करके आत्मा रूप से आप ही साक्षी हैं कि मैंने आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहा। इसलिए हे प्रभु मुझ पर अपनी कृपा करिए। वास्तव मांगना हो तो भगवान से अगर मांगना हो तो क्या मांगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तिम प्रच रघुपुंगव निर्भराम में, हे प्रभु अगर आपको मुझ पर कृपा करनी है तो मुझको निर्भराम भक्ति दीजिए, निर्भर भक्ति दीजिए। मैं आप पर ही, समझ लें सामान्य भाषा में समझे तो आप पर ही मैं निर्भर रहूं। हमारे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी वो भी एक स्तोत्र का वर्णन करते हैं, उसमें भी कहते हैं, गुरु चरणाम मुझ निर्भर भक्त। भक्ति नहीं, केवल भक्ति नहीं, कहा निर्भर भक्ति की प्राप्ति हो। भाई आप भी किसी पर निर्भर हैं कि नहीं? किस पर? बोलो, जिस पर निर्भर है उसी के भक्त हैं। फिर किस पर हैं? तो कह सकते हैं तीन चीजें मुख्य रूप से हैं। कहीं ना कहीं धन के ऊपर हमारा आश्रय भाव है, धन होगा तो हम सुखी होंगे, है तो नहीं मन में? अरे पूरा जीवन चलता है इसी के ऊपर ही। वित्तेषणा, शास्त्रों में इसको कहा वित्त प्राप्त करने की, धन प्राप्ति की ऐषणा, क्योंकि कहीं ना कहीं धन को हमने आश्रय माना है। अच्छा धन की प्राप्ति हो जाए तो अपनी कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई को हम खर्च करते किसके ऊपर? का दूसरी है फिर पुत्रेषणा, अपने जन, अपना परिवार, अपने परिवार पर हम निर्भर रहते हैं, अपने सगे संबंधियों पर कि नहीं है। मेहनत से कमाई की, उसको हमने खर्च किया परिवार के ऊपर। और परिवार भी किस लिए? कहीं ना कहीं हमारी सेवा होती रहे, हमारा भी ध्यान रखा जाए। अगर धन भी साथ छूटे, साधु संगी भी साथ छोड़ें तो मन में आता है कुछ नहीं, अपना शरीर तो है ना, अपने इस शरीर के बल के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में अगर निर्भरता हो, आश्रय भाव हो, तो वो केवल और केवल आप पर हो। और समझ लें यही भक्ति, भक्ति का कार्य कुछ और नहीं, भक्ति में कुछ विशेष नहीं करना।
हम जो भी बाहर क्रियाएं करें सब उस उपासना के अंतर्गत हैं। हमारी उस उपासना, पूजन, साधना उसका परिणाम हो कि हमारे भीतर ये जो आश्रय भाव है, ये जो निर्भरता है, वो परमात्मा पर दृढ़ हो जाए। ये उसका परिणाम है। और ये हो जाए तो समझे कि आप भक्ति के मार्ग में हैं। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान गीता में भी कहेंगे कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मुझ पर आश्रित हो जाओ। इतना ही है भक्ति। निर्भर भक्ति मुझको प्रदान करिए। और साथ ही ये जो मेरा मन है, इस मन के भीतर जो विकार हैं, षड विकार, काम, क्रोध, काम आदि का मतलब जिसके प्रारंभ में काम है, आदि में काम है, और आगे 5 चीजें और भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य माने ईर्ष्या। ये सब प्रसंग आएंगे अभी आगे। कहा इनसे मेरा जो मन है, कहा इनसे रहित हो जाए, इनसे मुक्त हो जाए। कल भी कहा था, रामचरितमानस को जब लिखा तो श्री राम जीवन के परम साध्य, फिर नीचे लिखा चरित, और नीचे लिखा उसके फिर मानस। प्राप्ति करनी है प्रभु श्री राम की, तो यात्रा प्रारंभ होती, पहली सीढ़ी है अपने मन को हम सुधारें। निज मनु मुकुर सुधार। गोस्वामी जी वही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करके मेरे मन के भीतर के जो भी ये विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, इन सब से मुझको मुक्त करिए, क्योंकि इसमें मेरा बल नहीं कि मैं इसको दूर करूं। जब तक आपका बल प्राप्त ना हो, आपकी कृपा ना हो, तब तक इन मन के विकारों से मैं मुक्त नहीं हो सकता। और मुक्त होकर के मैं आप पर ही निर्भर हो जाऊं। अपनी निर्भर भक्ति मुझको प्रदान करिए। तो दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने अपना आत्म अवलोकन करते हुए अपनी स्थिति को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो दूसरा निश्चय हो गया, साधक अपना निश्चय करे कि मैं कहाँ पर हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो जो विचारणीय विषय मुख्य रूप से है, जो ध्यान देने योग्य जो बात है, वो ये है कि इस दूसरे चीज़ का निश्चय करने के, साधक का अपना निश्चय करने के लिए ही आवश्यकता होती है किसी न किसी गुरु की शरणागति की। अच्छा मान लो अपनी योग्यता का निर्धारण करना हो तो हम खुद कर लें, खुद ही अपने लिए प्रश्न पत्र तैयार करें, खुद ही परीक्षा देवें, और खुद ही अपनी परीक्षा की जो कॉपी है वो आंसर शीट जांचने लगे तो कितने नंबर आएंगे? का जितने नंबर देने उतने नंबर दे दो। वास्तव में हमारी योग्यता, हमारी पात्रता तब निश्चित होती है जब हमसे कोई श्रेष्ठ, हमसे ज़्यादा कोई योग्य व्यक्ति हो। जिस साध्य की प्राप्ति करने के लिए हम साधन में लगना चाहते हैं, उस साध्य में कोई स्थित हो चुका हो, वहाँ पहुँच चुका हो। वो जब हमारी योग्यता का निर्धारण करे, तब आपकी योग्यता कह सकते हैं कि निश्चित होती है। इसीलिए साधक का अपना आत्म अवलोकन करने के लिए ही आवश्यकता होती है सद्गुरु की शरणागति। जब आप जाके उनके शरणागत होकर के उनकी सेवा में लगते हैं, तो आपकी सेवा, आपकी जिज्ञासा को देखते हुए फिर जो सद्गुरु हैं वो निश्चय करते हैं कि ये जो साधक है, इसकी मन स्थिति कैसी है, इसकी बौद्धिक स्थिति कैसी है, और उसकी परिस्थिति को देख करके फिर उसको साधन का निरूपण करते हैं। इसलिए बिल्कुल आवश्यकता है किसकी? कहा सद्गुरु की। इसलिए साधक अपना अवलोकन करते हुए साक्षी रखा प्रभु को, लेकिन तुरंत अगले ही क्षण स्मरण करते हैं हनुमान जी का, जो बिल्कुल जिनका वर्णन किया हुआ है गोस्वामी जी ने अपने गुरु के रूप में। इसे तीसरे श्लोक में हनुमान जी की स्तुति है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी की स्तुति की है। कैसे हैं हनुमान जी? तो आप समझ लो, दो बिल्कुल विरोधी गुण हैं उनके भीतर। अतुलित बल के धाम भी हैं और ज्ञान नाम अग्रगण्य भी हैं। देखिए ये दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। आप देखो, जो बड़ा पहलवान होगा, कोई अखाड़े का पहलवान होगा, तो
तो कहते हैं थोड़ा हाँ, कहते हैं वो ऐसा उसको पीछे ऐसा उसको रगड़ा जाता है, कहते हैं उसकी बुद्धि उद्धि सब सीमित रहती है। और कोई बहुत विद्वान हो, कोई वैज्ञानिक हो, शोध कार्यों में लगा हो, कैसा होगा शरीर उसका? तो देख लें, बिल्कुल कहो दुबला पतला सा, ज़्यादा हाँ, बुद्धि से बहुत तेज है, बिल्कुल विरोधी हैं। बहुत कम आपको ऐसा संयोग मिलेगा कि वो बलवान भी हो और साथ में ज्ञानवान भी हो, है कि नहीं? हम संतों के भी देखा, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो बिल्कुल अखाड़े के हैं, जहाँ लगाना हो लड़ने झगड़ने तैयार हो रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और वहीं संतों में एक परंपरा ऐसी भी है जो ध्यान ज्ञान में रत हैं। कोई आया शरणागत तो उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई, उसको कुछ ना कुछ उपदेश किया, ध्यान के मार्ग में लगाया। तो बहुत ये दुर्लभ गुण हैं। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? का अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम भी हैं और साथ में ज्ञान इनाम अग्रगण्य भी हैं। और संतों ने कहा अतुलित बल के धाम क्यों ना हो? वास्तव में जो सारे बलों के अधिष्ठान हैं, बलम बलवताम चाहम, स्वयं भगवान कहते हैं बलवानों का बल मैं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत विभूतियों में बलवानों का बल मैं हूँ। वो जो परम बल स्वरूप है, परम शक्ति स्वरूप हैं, कहाँ रहते हैं? कहा उनको हनुमान जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो इसीलिए कहा बलवान नहीं हैं, बल्कि बल के धाम हैं। जो सारे बलवानों के बल स्वरूप हैं, वो उनके भीतर हृदय में ही निवास करते हैं। ऐसे अतुलित बलधामम। और उनकी शरीर की कांति कैसी? हेम शैलाभदेहम, जैसे स्वर्ण की कांति है, चमक है, ऐसे उनकी कांति है। और तो और जितने भी दैत्य समूह हैं उनके लिए तो बिल्कुल अग्नि के समान, जैसे ही ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो मन के भीतर के जो भी विकार हैं वो सब उसमें भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसे ही दैत्यों के समूह के लिए तो बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि के स्वरूप परम ज्ञानी हैं, सकल गुणों के निधान, वानरों के भी स्वामी हैं सुग्रीव राजा। लेकिन चलती किसकी है? का हनुमान जी की। वानरों के स्वामी हैं। और सबसे बड़ा जो उनका परिचय है, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं। अब देखो, भक्त दो प्रकार के हो सकते हैं। एक भक्त तो वो हैं जिनको भगवान प्रिय हैं। आप हो कि नहीं? भगवान से प्रेम है कि नहीं? तो समझ लो आप पहले नंबर वाले में हैं। लेकिन दूसरे वो हैं, वो भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं। हो आप इसमें? पहले वाले ने जल्दी गर्दन हिला ली थी, दूसरे वाले में थोड़ा भी संशय है। और आप देखें, यहाँ तो हनुमान जी का चरित्र आएगा कि अगर भगवान का प्रिय बनना है तो कैसा जीवन होना चाहिए। और विस्तार से पढ़ना हो तो श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, नाम ही है भक्ति योग। वहाँ पर 7 बार भगवान ने कहा है ऐसे ऐसे किसी के भीतर गुण हैं तो वो भक्त मुझको प्रिय है। यो में भक्तः स मे प्रियः, ऐसा कोई भक्त है तो मुझको वो प्रिय है। तो दो प्रकार के भक्त हो गए। एक भक्त वो हैं जिनको भगवान से प्रेम है, जिनको भगवान प्रिय हैं। उसमें तो लगता है संख्या कुछ कम नहीं, बहुत सभी आ जाते हैं। लेकिन वो बिरले हैं जो भगवान को प्रिय हैं। और हमारे गुरुदेव तो कथा भी सुना, एक दृष्टांत देते हैं इस चीज़ के लिए कि एक समय देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास में। नारायण नारायण करते हुए भगवान ने स्वागत किया। कैसे आना हुआ? देवर्षि ने कहा प्रभु मैं बस यही जानने आया हूँ कि इस दुनिया में आपके कितने भक्त हैं। क्या कोई हिसाब किताब है आपके पास? उनका लेखा जोखा है आपके पास में? भगवान ने कहा हाँ, जो जो मेरी भक्ति में लीन हैं, जो जो मेरे भक्त हैं, सबका लिखा हुआ हिसाब किताब बिल्कुल डायरेक्टरी तैयार है। और एक बड़ा सा एक पोथी दे दी कि देखो इसमें सबके नाम पते सबके यहाँ पर लिखे हुए अंकित हैं। देवर्षि नारद ने तो उठाया जब वो पोथी मिली और जल्दी जल्दी सारे पन्ने पलटना शुरू किए। और बिल्कुल वैसे ही पलटते जा रहे हैं जैसे आप जाओ किसी के घर में,
किसी के शादी विवाह समारोह में गए और कुछ दिन बाद जब घर गए उसने रख दिया शादी का एल्बम सामने। तो सारी फ़ोटो देखते हुए, सारी फ़ोटो जल्दी जल्दी जाती है और कहीं अपनी फ़ोटो आ जाए तो केवल मन में होता है अपनी कोई फ़ोटो है कि नहीं, और जैसी अपनी फ़ोटो आए तो थोड़ी गति धीमी हो जाती है, आराम से देखते हैं। तो ऐसे ही देवर्षि नारद को जब सारे भक्तों की जब सूची मिली, वो तुरंत जल्दी जल्दी सारे पन्ने पलटते हुए ढूंढने लगे कि मेरा नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। और आखिरी पन्ना भी पलट दिया, देखा कहीं मेरा नाम नहीं। बड़े मायूस हुए। कहा प्रभु, भगवान ने पूछा हुआ क्यों, क्या हुआ, इतने मायूस क्यों हो रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा प्रभु, इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ क्या? आपने इसमें मेरा नाम अंकित नहीं किया है? क्या मेरी इतनी पात्रता भी नहीं कि आपकी सूची में मेरा नाम अंकित हो? क्या मेरी इस तरह की भक्ति नहीं? भगवान का निराश क्यों होते हो? एक छोटी वाली डायरी भी दी, जेब से कोई झोले से निकाली होगी, छोटी सी पॉकेट डायरी। का देवर्षि साहब इसको भी देखो। और जैसे ही उसको खोला तो देखा सबसे पहले ही नंबर पर लिखा था देवर्षि नारद। मन में जिज्ञासा हुई, प्रभु ये कैसी सूची है? एक ये बड़ी पोथी आपने दी और बाद में आपने छोटी वाली। तो भगवान ने यही बात कही कि हे देवर्षि, ये जो बड़ी वाली पोथी है इसमें उनके उन भक्तों के नाम अंकित हैं जिनको मैं प्रिय हूँ, और ये छोटी वाली में सूची वो है जो मुझको प्रिय हैं। तो यहाँ से हम कहा कौन है हनुमान जी? कहा प्रभु श्री राम के सबसे अंतरंग, सबसे प्रिय जो भक्त हैं वो हैं हनुमान जी। उनको हम नमन करके इस सुंदर कांड में हम प्रवेश करते हैं। तो तीनों श्लोकों के द्वारा 3 चीज़ का निश्चय है। पहला, जीवन का साध्य निश्चय हो। बिल्कुल, आप जिस क्षेत्र में भी लगे हो पहले साध्य का निश्चय आवश्यक है। फिर साध्य का निश्चय हो जाए तो साधन नहीं, फिर बीच में आता है साधक अपना निश्चय करे, अपना अवलोकन करे, आत्मचिंतन करते हुए कि मेरी परिस्थिति कहाँ पर है, और उसके लिए जाना पड़ता है किसी सद्गुरु की, किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में। वही हमारी योग्यता को आंक के बता सकते हैं कि हम किस साधन के लायक हैं। और फिर साधन के रूप में सद्गुरु तो हैं ही, और फिर उनके द्वारा उपदेशित जो भी साधन हैं वही हमारे लिए फिर मुख्य साधन बन जाएं। इन तीनों चीज़ों का निश्चय करके और फिर प्रवेश करते हैं सुंदर कांड के भीतर। जामवंत के बचन सुहाय, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और प्रारंभ किया सुंदर कांड का, जामवंत के बचन सुहाय। अब मान लो ऐसी कल्पना करो कि जिसको रामायण का अता पता ना हो, पूर्व की घटनाओं का जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, और उसको सीधे सुंदर कांड दे दें और वो पढ़े जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, कि जामवंत जी के बड़े सुंदर वचन सुने और हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। तो आगे क्या संगति लगाएगा फिर वो? तो संगति लगाने के लिए ही थोड़ा उसको पूर्व के प्रसंग में भी जाना पड़ेगा। हनुमान जी का चरित्र वास्तव में प्रकट हो जाता है किष्किंधा कांड में। सारी घटनाएं हैं प्रभु श्री राम के अवतरण की कथा, उसके बाद उनकी जो भी विद्या अर्जन, उसके बाद जब विश्वामित्र लेकर के गए जनक जी के यज्ञ में, धनुष यज्ञ में, वहाँ से उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद वापस आए, कई ने 2 वरदान मांगे, और वरदान में पहले वरदान में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में 14 वर्ष का वनवास। और जब वनवास पर निकले आए पंचवटी में, जहाँ पर जानकी जी का हरण हुआ, और फिर उनकी खोज में चलते चलते पहुँच गए किष्किंधा पर। लेकिन जैसे ही किष्किंधा में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ किष्किंधा पर्वत पर रहता था सुग्रीव, अपने भाई बाली से डरा सहमा हुआ। 4 उसके मंत्री हैं, मुख्य रूप से हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, नल नील हैं, ये सब उनके साथ रहते हैं। सुग्रीव ने जैसे ही देखा कि 2 राजकुमार आ रहे हैं धनुष बाण लिए हुए,
वो तो घबराया, तुरंत हनुमान से कहा, हनुमान जाकर के देखो ये दो राजकुमार कौन हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा हो, क्योंकि बाली का प्रवेश किष्किंधा पर है नहीं, प्रवेश करे तो उसके प्राणों का अंत हो जाए, ऐसा वहाँ पर श्राप है बाली को, इसे छुप करके किष्किंधा पर रहता है। तुरंत भेजा हनुमान जी को, जाकर के देख करके आओ, और अगर बाली के भेजे हुए हों दोनों तो वहीं से संकेत कर देना, मैं ये पर्वत भी छोड़ के कहीं भाग जाऊंगा। तुरंत ही इशारा मिलते ही, और फिर हनुमान जी विप्र रूप बना करके जब पहुंचते हैं प्रभु श्री राम के पास में, और बिल्कुल नीति निपुण हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु आप कौन हैं। और जब पूछा, भगवान ने अपना परिचय दिया, बदले में भगवान ने भी लक्ष्मण जी को इशारा किया, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान लगते हैं, इनसे जरा इनका परिचय पूछो। और जब परिचय पूछा तो हनुमान जी, भाई प्रभु श्री राम ने अपना परिचय दिया तो जान गए, तुरंत उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु मैंने पूछा तो चलो चलता है, मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, लेकिन प्रभु आप कैसे ये साधारण मनुष्यों के समान पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो एक ग्रंथ है हनुमत नाटक, वहाँ पे हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया है, अगर वो परिचय हमें अपना प्राप्त हो जाए, वो परिचय समझ में आ जाए, तो समझ लें शास्त्र का चिंतन स्वाध्याय हमारा सार्थक है। जब प्रभु श्री राम ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, आप भी अपना परिचय दीजिए, तो हनुमान जी ने वहाँ कहा कि हे प्रभु मैं किसका परिचय दूं, शरीर का, देखो ये अपने परिचय हैं, 3 परिचय, शरीर का परिचय दूं, या भीतर जो जीव है उसका परिचय दूं, या अपनी आत्मा का। 3 परिचय आपके हैं कि नहीं? बिल्कुल यही 3 चीज़ों को जानना है ठीक प्रकार से। और हनुमान जी ने वहाँ जो परिचय दिया है कि हे प्रभु अगर आप इस शरीर का परिचय पूछते हो तो देह दृष्टा तु दासो हम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। समझ लो, अगर शरीर में आत्मभाव बना रहे तो साथ साथ अगर ये भाव बना रहे कि हाँ मैं कौन हूँ, कोई परिचय पूछे आपसे कि आप कौन हैं, तो क्या परिचय देते हो? तो अपना नाम बताओगे, अपनी पद प्रतिष्ठा जो समाज में है वो बताएंगे। कोई बिरला हो तो परिचय देता है कि हम भगवान के भक्त हैं, कि नहीं? अच्छा, भक्त हैं तो कितनी देर के लिए भक्त हैं? जब तक मंदिर में है तो तब भक्त हैं, सत्संग में है तो भक्त है, और बाहर निकले तो तब कौन है? कहा हर क्षण ये याद रहे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ भाव अगर निरंतर बना रहे तो समझे कि हम भगवान के प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त बनने के लायक हैं। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु अगर आप इस शरीर का परिचय पूछते हो तो शरीर की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। जीव की दृष्टि से भीतर जो सूक्ष्म जीव आत्मा है, जो शरीर में आवागमन करता है, रोज हर समय कहीं ना कहीं कोई नए नए शरीरों को प्राप्त करता रहता है, क्योंकि शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। अगर आप भीतर वाले सूक्ष्म जीव के बारे विषय में पूछते हैं तो जीव दृष्टा तदंश कहा, जीव की दृष्टि से अगर आप मेरा परिचय पूछते हैं तो फिर आप हैं अंशी और मैं हूं आपका अंश। बिल्कुल, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव की दृष्टि से आप अंशी और मैं आपका अंश हूं। समझे? मात्रा का केवल भेद है, गुणवत्ता का अंतर नहीं है, तत्वता दोनों एक ही है, बस अंतर है मात्रा का। परमात्मा है, कहा वो सर्वशक्तिमान है, उनका मैं अंश हूं, तो हमारे पास भी कुछ शक्ति है, अल्प शक्ति है। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, और जो जीव है जो मैं हूं, कहा उन्हीं का अंश है, तो अल्प ज्ञान वाला है। तो हनुमान जी ने कहा मैं आपका अंश हूँ जीव की दृष्टि से। और फिर तीसरा, अगर आप तत्व की दृष्टि से पूछना चाहते हैं
तो वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। ये हनुमान जी का परिचय है। देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आपका सेवक। जीव की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और तत्व की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं। बिल्कुल, ये है हनुमान जी का परिचय। इसलिए उनको कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगणी हैं। हर समय उनकी ये निश्चित मति बनी रहती है। और फिर जैसी परिचय हो गया तो प्रभु श्री राम को बैठाया एक कंधे पर और दूसरे पर बैठाया लक्ष्मण जी को, और फिर चलते हैं जैसे यहीं से इशारा कर रहे हैं सुग्रीव को, चिंता ना करो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने ही हैं, अपने सहायक बनेंगे। और ले जाकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। और बिल्कुल हर एक जगह पर आप देखें रामचरितमानस में, इसके जो एक कथानक तो है ही, साथ ही साथ इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, हर एक जगह पर अगर आप विचार करें, ये जो सुग्रीव है बिल्कुल हमारा प्रतिनिधि है, हम जीवों का प्रतिनिधि है। जैसे जीव हमेशा डरा सहमा रहता है, ऐसे ही सुग्रीव भी है, हमेशा डरा सहमा सा। कृपा हो जाए हनुमान जी से जैसे किसी संत की शरण में रहे, हनुमान जी साथ में हैं, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। और हनुमान जी जैसे कोई संत अगर इस जीव को प्राप्त हो जाए तो उनकी कृपा से ही उनको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हनुमान जी लेकर के गए और सुग्रीव से कराई मित्रता, और फिर बाली का वध कराया। और उसके बाद जो सुग्रीव है उसका राज्याभिषेक हुआ, अंगद को युवराज बनाया गया। और तभी समय आ गया चौमास का। अब यात्रा हो नहीं सकती, तो वहीं पर प्रमोशन पर्वत पर भगवान विश्राम करने लगे कि 4 महीने बाद, वर्षा ऋतु के बाद फिर इस सीता जी की खोज की जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये 4 मास बीते। इधर जो सुग्रीव है ये अपने राज्य भोग विलास में इतना आसक्त हुआ कि वो भूल ही गया भगवान को। बिल्कुल जीव की स्थिति यही है, जब तक अभाव है जीवन में तब तक भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, धर्म देहि, धन की प्राप्ति हो जाए, समृद्धि प्राप्त हो जाए। और जैसे जैसे घर मकान समृद्धि प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। भगवान खुद कहते हैं लक्ष्मण जी से, सुग्रीव ही सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। भगवान जैसे संकेत कर रहे हैं, ये सुग्रीव जीव का प्रतिनिधि है, हम सब जीवों का। इस जीव को अगर ये 4 चीज़ें मिल जाएं, राज, थोड़ी शासन सत्ता मिल जाए तो, अच्छा भी चुनाव है तो फिर सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन कब तक, कहा चुनाव पूरा हुआ तो सब अपने घर, फिर मंदिर मंदिर से कोई लेना देना नहीं। कहा शासन सत्ता मिल जाए, थोड़ी शासन मिल जाए तो, अधिकार मिल जाए तो भूल जाता है। थोड़ा खजाना मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए तो भगवान को कम याद करता है। अच्छा नोट की गड्डी मिल जाए तो क्या क्या करें, कितनी देर भगवान का नाम याद आएगा। पहले तो पहले गिन करके देखें कितना है। अच्छा गिनते समय, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि मान लो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, माला लेके जप कर रहे हैं, मन भागता तो नहीं कहीं, भगवान भूलते तो नहीं, माला जपते जपते नाम भूल जाए एकदम। अच्छा मान लो रुपया गिन रहे हो तो मन कहीं भटकता है, थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर जाता है कहीं। अरे कोई बीच में अगर आ भी जाए तो जल्दी ध्यान जाता नहीं उसकी तरफ, पहले कहा जो गिनती है गिनती पूरी करें। फ़ोन आ जाए तो, ऐसे तो साधना में बैठे हों, जप कर रहे हो, फ़ोन आए तो फ़ोन भी सुन लेते हैं बीच में, सत्संग में बैठे हैं तो फ़ोन भी सुन लेंगे। लेकिन अगर रुपया गिन रहे हों तो जाता है मन कहीं पर, बिल्कुल। कहा ये खजाना मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए तो भगवान भूल जाते हैं। पुर, रहने को स्थान बढ़िया, घर परिवार मकान मिल जाए, राज्य मिल जाए तो भूल जाता है। और परिवार, नारी मतलब परिवार मिल जाए तो परिवार में इतना सुध बुध खो जाती, इतना आसक्त हो जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है। और कई बार तो ऐसा है कि परिवार का ध्यान पहले और भगवान का उसके बाद में।
सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा रोज राजकोषपुर नारी। तब भगवान श्री राम ने भेजा लक्ष्मण को और संकेत किया। वो तो लक्ष्मण जी को आदेश मिला तो वो तो मन में आता अभी अभी लाता हूँ उसको या सीधे निपटाई देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मारना वरना मत। जैसे ही धनुष बाण उठाया लक्ष्मण जी ने तो भगवान ने संकेत किया है, भय दिखाए ले आवहूँ, भय दिखा करके ले आना। प्रभु श्री राम साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं और लक्ष्मण जी जो हैं वो वैराग्य के मूर्तिमान हैं। और अरण्य कांड में भगवान से ज्ञान की प्राप्ति भी कर चुके हैं, तो आचार्य के रूप में भी हैं। जैसे लगता है भगवान आचार्यों को, संतों को यही संकेत करते हैं, जाओ समाज में जो जीव हैं, जो इन भोग विलास में परमात्मा को, परम तत्व को जो भूले हुए हैं, थोड़ा उनको भय वय दिखा करके इधर लगाते रहो। और महात्मा लोग भी यही करते हैं बीच बीच में। और कई बार आप कथाएं सुने, पुराणों की कथा, तो वहाँ पर आता है, एक आध प्रसंग जरूर होगा वहाँ पर जिसमें नरकों की यात्रा बताई जाती है। चाहे भागवत हो, पंचम स्कंद में शिव पुराण हो, वहाँ पर तो क्या भाई प्रसंग आता है करनी भरनी का, जिसने ऐसा किया है तो उसको ऐसा ऐसा हाँ फल भोगना पड़ेगा। तो जिससे थोड़ा भय खा करके कम से कम भय के कारण ही आ जाए, क्योंकि जीव ऐसा है, जीव की मनोदशा ऐसी है कि वो उसकी सारी प्रवृत्ति निवृत्ति केवल दो कारण ही होती है, या तो भय से या तो लोभ से। कुछ लाभ दिखाया जाए कि भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ मिल जाएगा, तो लग जाता है भगवान की भक्ति में, या तो भक्ति नहीं करोगे तो क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, तो भय से आ जाता है। तो भगवान ने संकेत किया, भय दिखाई। और इधर लक्ष्मण जी पहुँचते, इधर हनुमान जी जान गए, विचार करने लगे कि सुग्रीव ने भगवान श्री राम का जो कार्य है, राम काज सुग्रीव विसारा, सुग्रीव ने प्रभु के कार्य को लगता है विसार दिया है, भूल गए हैं। जा करके फिर लक्ष्मण जी के आने के पहले ही पहले भय अरुण प्रीति नीति दिखराएं। हनुमान जी ने भी वही काम किया, थोड़ा भय दिखाया। ध्यान रखो, बाली का वध किया है प्रभु ने, तो तुम उनके लिए कौन किस खेत की मूली हो, जब बाली का वध कर सकते हैं तो। और वो बाण भी भगवान का व्यर्थ नहीं, कि वापस आ गया मारने के बाद भी, अभी है उनके पास में। थोड़ा भय भी दिखाया, थोड़ी प्रीति भी दिखाई। देखो प्रभु ने तुम्हारा कितना कार्य किया, अपनी मित्रता का निर्वाह किया, तुम्हारे जो कष्ट थे सारे कष्टों को दूर किया, और साथ ही थोड़ी नीति भी बताई। भाई मित्रता की है तो परस्पर भाव बना रहना चाहिए ना। मित्र ने समय आने पर आपकी सहायता की है, तो समय आने पर आप भी उनकी सहायता करिए, ऐसा समझाया। और तब तक धनुष को चढ़ाए हुए बिल्कुल आए तमतमाते हुए लक्ष्मण जी और सारे बंदर भालू उनके क्रोध को, रोष को देख के दाएं बाएं इधर उधर भाग खड़े हुए। हनुमान जी ने अंगद जी को सामने करके उनका स्वागत किया, पलंग पर बैठाया, थोड़ा उनको शांत किया। और जब शांत हुए तो तब सुग्रीव आए सामने। वो संतों ने कहा सुग्रीव कहाँ थे, तो कहा छुप करके पलंग के नीचे ही छुप गए थे, कि जब हनुमान जी, अंगद जी, लक्ष्मण जी को शांत कर लें तब सामने आता हूँ। और फिर सामने आए और फिर भगवान की स्तुति करते हुए कहते गलती मुझसे हुई, मैं भूल गया था। लेकिन तुरंत ही कहा कि हमने सब बानरों को बुला भेजा है, संदेशा भेजा है, सारे बंदर भालू जो भी थे सब इकट्ठे हुए, सबको आदेश दिया गया। किसी समूह को उत्तर दिशा की ओर भेजा, किसी को पूर्व की ओर, किसी को पश्चिम दिशा की ओर, चारों दिशाओं की ओर सबको भेजा गया। और समय दिया 1 मास का, 1 महीने के भीतर अगर खोज करके नहीं आए तो कोई जीवित बचेगा नहीं। जो दक्षिण दिशा की ओर जो जाने वाला समूह था उसके नेता हैं, लीडर हैं अंगद जी, और उसी में ही मुख्य सारे वानर भालू हैं, जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, साथ में नल नील हैं। ये सब मुख्य जो है, क्योंकि पीछे से कई बार संकेत मिल चुका है कि सीता जी का अपहरण रावण ने किया है, जो दक्षिण दिशा की ओर लंका में रहता है। जटायु ने बताया, शबरी ने और सुग्रीव ने भी, वानरों से जब मित्रता हुई तब सुग्रीव ने भी माँ भगवती के जो आभूषण जो उन्होंने गिराए थे वो दिए थे, और बताया था कि हाँ हमने देखा लंकापति जो रावण है वो दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है।
तो दक्षिण दिशा की ओर मुख्य मुख्य वानरों के समूह को वहाँ पर रखा और सब जाने के पहले गए प्रभु श्री राम सभी जा गए भगवान के पास में और भगवान से प्रणाम करते हुए। और हनुमान जी का करने कराने वाले वही हैं, लेकिन हनुमान जी की जो निरभिमानता है, सबसे पीछे जब सब आगे प्रभु को प्रणाम करके निकलने लगे तब पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को नमन किया। और भगवान भी जान गए कि काम कौन उनका करने वाला है। जान काज प्रभु निकट बुलावा, पास बुला करके उनके सिर पर अपना हाथ रखा और कर मुद्रिका दीनी जन, अपना जन जान के, अपना भक्त जान करके उनको फिर अपनी निशानी के लिए एक अंगूठी दी। इसकी बड़ी चर्चा है कि वो अंगूठी जब हनुमान जी छोटे बन गए मच्छर के समान तो कहाँ रखी थी, ये बड़ी चर्चा चलती सुंदर उसमें हनुमान चालीसा में। प्रभु का नाम अंकित जो मुद्रिका उनकी है वो हनुमान जी को प्रदान किया और फिर समझाया, अपना संदेश भी दिया। कही बल बिरह बेगी तुम आए हूँ, मेरा बल भी बताना और मेरा विरह भी, सीता जी को बता करके जल्दी आना मेरे पास में। और जैसे ही प्रभु ने अपना कार्य जैसे दिया सौंपा, हनुमान जी तो मगन हो गए बिल्कुल। जैसे कोई बड़ा आदमी आपको अपना काम दे दे, तो ये तो लोग आश्रमों में देखते हैं कई बार, जल्दी गुरुजी किसी को अपना काम देते नहीं गुरुदेव। और अगर किसी को नाम लेके बुलाए, उसको बुलाओ जल्दी से, डरा सहमा पहुंचता है पास में, पता नहीं क्या बात हो गई, और बड़े प्रेम से गुरुजी ने बुला करके पास में कहा मेरा ये काम करवाना है। तो अनुभव होगा जिनको जिनको कार्य मिला हो, अरे दिन भर तो फिर उसके सीना चौड़ा रहता है, अरे गुरुजी ने मुझसे अपना काम कहा है। हनुमत जन्म सफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी बड़े मगन हैं, प्रभु ने अपना कार्य स्वयं मुझको दिया है। देखो, प्रभु के कार्य में भी चलना है, साधना के मार्ग में भी चलना हो तो थोड़ा हनुमान जी को देखें। हैं सबल, सर्वशक्तिमान है, सब कार्य करने में निपुण हैं, सारे गुणों में निधान हैं, लेकिन रहते सबसे पीछे पीछे हैं। जैसे संकेत कर रहे हैं, कोई साधना के मार्ग में चले, आगे बढ़े तो ज़्यादा चकाचौंध में ना रहे, नहीं तो कई बार मन के भीतर रहता है जब तक अब चार जगह अपना नाम ना हो वो मन को संतुष्टि नहीं मिलती, और कई बार अपने मुख्य ध्येय से वो भटक जाता है, नाम के चक्कर में वो ज़्यादातर यही चलता है। पहले का समय था, संतों ने कहा पुराने समय ऐसा था कि कोई अगर दान पुण्य करे, कोई श्रेष्ठ कार्य करे तो छुपा के करता था, और कहते थे दो चीज़ें तो छुपा के की जाती थी, भजन और भोजन, दो चीज़ें के छुपा के करते थे। लेकिन समय थोड़ा बदल गया, अब ये दो चीज़ें कैसे करते, कहा छुपा करके नहीं, अब तो छपा करके किया जाता है, जब तक चार को जता ना दें। अरे छपाने का मतलब जब तक दो चार फोटो न डाल दें सोशल मीडिया पे, तब तक खाना भी शुरू नहीं करते। भजन भोजन दोनों को ही कहा थोड़ा गुप्त रखना चाहिए, अपने साधनों को भी। और इसके बाद तो जो हनुमान जी जिस समूह में चले हैं, अंगद जी उसके नायक हैं, और जब चले हैं रास्ते में कोई निशाचर मिलता है, कोई राक्षस मिलता है, उसको तो तुरंत निपटाते हैं। रास्ते में कोई साधक, कोई मुनि, कोई ऋषि मिल जाएं तो उनको तो घेर करके बैठते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे चलते चलते सबको लगी प्यास, क्या करें, कहीं कोई जल का स्रोत दिखता नहीं। तब हनुमान जी चढ़े एक वृक्ष के ऊपर, और फिर ऊपर चढ़ करके देखा क्या कि पास में ही कोई एक गुफा है, जिस गुफा में देखा कि कुछ पक्षी प्रवेश कर रहे हैं, और मुख्य रूप से 3 पक्षियों का नाम लिया है, चक्र बाक बक हंस उड़ाही। चकवा है, बगुला है और हंस, ये पक्षी इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। जब प्रवेश कर रहे हैं तो उनके पंख सूखे हुए हैं, और जब गुफा से बाहर निकल रहे हैं तो उनके जो पंख हैं वो कुछ आर्द हैं, भीगे हुए से हैं। उसी से संकेत मिला कि लगता है अंदर जल का स्रोत है। और नीचे उतर के सबको बताया कि आगे एक गुफा है, वहाँ कोई जल का स्रोत है, ऐसे ऐसे मैंने पक्षियों को देखा है, चलो चलो आगे चलो। तो जो अंगद जी अभी आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने जैसे ही गुफा का नाम सुना, अच्छा गुफा में जाना है, तो अंगद जी ने कहा नहीं अब हनुमान जी अब आप आगे चलो।
क्योंकि गुफा का जो अनुभव है बड़ा हाँ बड़ा विचित्र है। पहले भी गुफा घटना हुई थी। तो आगे कहीं हनुमंत ही लीना, हनुमान जी को आगे करके सब उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश करते हैं। और अंदर जा कर के देखा उस गुफा में एक बिल्कुल तपस्विनी दिव्य तेज से युक्त एक स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है। सब उसके पास पहुँचे। वो देख के ही जान गई कि हाँ, मुझको तो ये अंदेशा था कि प्रभु श्री राम के कुछ सेवक आने वाले हैं। और कहा चिंता आप ना करो, मैं बताती हूँ, आपको बताना क्या है, मैं आपको वही पहुँचा देती हूँ। बस आप सब अपनी आंखें बंद करो और आपको मैं बिल्कुल वहीं पहुँचा दूंगी जहाँ पर जानकी जी बैठी हैं। मूंदहु नयन विवरत जी जाहूँ, पहियहूँ सीत ही जनि पछताहूँ। अब पछतावा मत करो, बिल्कुल सही जगह आ गए हो। बस अपनी आंखें बंद तो करो। और जैसी आंखें बंद की, उनकी कृपा से सब वहाँ से निकले गुफा से। लेकिन अब ये सब बानर हैं और सबसे चंचल जीव माना जाता है बंदर, और बिल्कुल समझ लें अपना मन ही है। अच्छा, अभी सत्संग सुन रहे हो या किसी सेवा में लगे तो आराम से मन लगा रहता है। लेकिन कह दें ध्यान लगाओ, आंख बंद करो और ध्यान में बैठो। वो समझ लो हमारे जो गुरुदेव के साधना शिविर होते हैं उसमें दिन भर में 4-5 कक्षाएं होती हैं। कुछ कक्षाएं होंगी 2 घंटे की, कोई क्लास होगी वहाँ पर 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। लेकिन एक क्लास होती है जो होती है रहता है उसका 1 घंटे का समय, लेकिन सब जानते हैं कि गुरुजी 45 मिनट ध्यान कराते हैं। वो क्लास होती सबसे कम 45 मिनट की और सबसे भारी वही लगती है। वो 45 मिनट बिताना वो जो साधना शिविर में गए हों उनको अच्छा अनुभव होगा, और ना हो तो चलें पशुपतिनाथ मई में, काठमांडू पशुपतिनाथ में, वहाँ पर अगला शिविर है, और वो ध्यान का अनुभव करें। और कभी स्वयं घर में बैठ करके देखें, 10 मिनट आंख बंद करके बैठना भारी पड़ता है। और कितनी बार तो माला लेके जप कर रहे हो तो कभी हुआ कि नहीं, जप करते करते लगता है आज माला पूरी नहीं हुई, तो दूसरे हाथ से टटोलते सुमेरु कहाँ गया, कितनी देर में आने वाला है। कभी किया कि नहीं किया? अब जब किया हो तब तो आएगा ना अनुभव में। अब जब ही ना किया हो तो का ये ऐसा मन चंचल है बिल्कुल कपी के समान, का बहुत देर तक शांति से बैठ नहीं पाता। ये बंदरों ने आंखें बंद तो की, लेकिन थोड़ी देर में ही आंख खोल दी। और आंख खोली तो देखा सामने एक बिल्कुल महासमुद्र सामने दिखाई दिया। अनंत जल राशि है, ठाणे सकल सिंधु के तीरा, सब समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब समझ में आता नहीं आगे क्या करें, इतना विशाल समुद्र सामने है, कैसे इसको पार किया जाए, इसकी तो सीमा का भी कुछ पता नहीं। और पीछे वापस गए बिना जानकी की खोज किए, माँ भगवती की खोज की वापस गए तो वहाँ भी जीवन रहेगा नहीं, क्या करें। तब तक ये सारी बात सुनी, जटायु का एक भाई है संपाति, उसने सुना, और उसने तो बाहर निकल के देखा इतने सारे बंदर। विधाता ने बड़ा लंबा समय तक भोजन की व्यवस्था कर दी है, आराम से धीरे धीरे। अब कही रहे कि हम तो यहाँ मर जाएंगे बैठे बैठे, वापस जाएंगे नहीं, धीरे धीरे एक एक मरते जाएंगे और मैं एक एक को खाता जाऊँगा, तो काफ़ी समय तक भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी। और जैसे ही संपाति की ये बात सुनी, अब तो सब डरे कि अब तो लगता है कि अब भा मरण सत्य हम जाना, अब तो लगता है हमारा मरण अब बिल्कुल पक्का ही हो गया। लेकिन वहीं पर अंगद जो युवराज हैं, नीति निपुण हैं, तुरंत उन्होंने जटायु का नाम स्मरण किया, धन्य जटायु समको नाही। और जैसी जटायु का नाम सुना, संपादित तो निकट आ गए पास में, अरे जटायु क्या हुआ, और सारी बात जब बताई जटायु की कि कैसे कैसे उसका वध हुआ है। सबसे पहले संपाति ने उन वानरों से कहा कि मुझको ले चलो समुद्र के तट पर, और समुद्र के तट पर जा कर के अपने जो भी मरा हुआ थे जटायु, अपने भाई के लिए उन्होंने तिलांजलि दी, वहाँ पर तर्पण इत्यादि किया। मतलब ये सब हमारी परंपराएं हैं। हाँ, ये नहीं कि ज़्यादा आधुनिक हो गए तो अपनी परंपराओं को भूल जाएं। आप देखो मानस में एक पक्षी भी श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, उसको भी अपने कर्तव्य का बोध है। इसीलिए ये जो रामचरितमानस है, ये हमारे कर्तव्यों का विधान करता है, हमारे जीवन में कैसे आदर्श हों, हमारे जीवन के जीवन मूल्य कैसे हों, उन सब का यहाँ पर प्रतिपादन है एक एक जगह पर।
उसके बाद फिर जटायु ने, ये संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, गिद्ध की दृष्टि के द्वारा का वहीं से देखे के बता दिया कि तुम जिनकी खोज में निकले हो, चिंता ना करो, यहाँ से इस ये 100 योजन समुद्र को पार करके लंका में अशोक वाटिका में जो पहुँच जाए, जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। वही समझ लो, बड़ा जो बुद्धिमान हो वही प्रभु श्री राम का कार्य कर सकता है। और करना क्या है, इस 100 योजन समुद्र को पार करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि लंका में अशोक वाटिका में जानकी जी विरा बैठी हुई हैं। इसके बाद तो फिर विचार होने लगा, कौन जाएगा उस पार। किसी ने कहा, अपनी सामर्थ्य बताई कि मैं तो 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने 50, किसी ने 90। जामवन जी कहते हैं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी जवानी का समय था तो जब भगवान वामन से विराट हुए थे तो उभय घड़ी 2 घड़ी में ही उनकी मैंने 7 प्रदक्षिणा मैंने कर ली थी, लेकिन अब उतना ही सामर्थ्य रही नहीं। तब अंगद ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं पार तो चला जाऊं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। कि पार तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन भीतर एक संशय है कि पता नहीं वापस लौटूं कि ना लौटूं। तब जामवंत जी ने कहा, नहीं आप तो हमारे नायक हैं, आपको हम नहीं भेजेंगे अभी। और फिर वहीं पर बैठे थे हनुमान जी। देखो, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। सर्वसमर्थ होते हुए हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। कई बार ऐसी सुनने को मिल जाता है कि हाँ, हनुमान जी की बाल लीलाओं में कि उनको ऐसा श्राप था कि वो अपने बल को भूल जाएं, लेकिन सही लगता नहीं। जो ज्ञान नाम अग्रगण्य हैं, सर्वसमर्थ हैं, प्रभु की कृपा पात्र हैं, वास्तव में भूले नहीं, बल्कि ये उनकी निरअभिमानता, सामर्थ्य होते हुए भी अपनी महिमा का वचन नहीं करते, बिल्कुल निरअभिमानी बन करके बैठे हुए हैं। तब जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कि आपके बल की क्या बात कही जाए, आप तो बुद्धि विज्ञान में भी परम निधान हैं। आपके लिए दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और फिर उसके बाद जो कहा था ना, जामवंत के वचन सुहाए, वो सुहाने वाले वचन का मुख्य बात फिर अब कही एक प्रकार से। ये एक हनुमान जी ने मूल मंत्र पकड़ लिया यहाँ से, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। मूल मंत्र दिया कि हे हनुमान, क्यों चुपचाप बैठे हुए हो, तुम बल बुद्धि सब में तुम प्रवीण हो, और तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है प्रभु के कार्य के लिए। हमारे गुरुदेव यहाँ पर संकेत करते हैं कि जैसे जामवंत जी को अब यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल गुरु रूप में मान के, आचार्य के रूप में, और उनके वचन को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आचार्य ने निर्देश किया कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा अवतार हुआ है प्रभु के कार्य के लिए। अब मान लो गुरु जी पूछें, क्या समझ में आया, और चेला तुरंत बताए, यही तो कहा आपने कि गुरु जी तुम्हारा अवतार हुआ है प्रभु के कार्य के लिए। सही है। कहा उसके भीतर ये आए कि गुरु जी आपने यही बताया है कि मेरा अवतार हुआ है, मेरा जन्म हुआ है प्रभु के कार्य के लिए। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इस बात को, जो ये पंक्ति है, इसको थोड़ा अपने लिए समझ ले। कहा राम काज लगी तव अवतारा, तो हम क्या इस बात को समझें कि राम काज लगी मम अवतारा, हमारा भी अवतार हुआ है, हम भी आए हुए हैं, हमारा भी जन्म हुआ है। किस लिए? केवल अर्थ काम के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के कार्य के लिए। राम काज लगी मम अवतारा। और हनुमान जी ने इस मंत्र को ही भीतर धारण किया, और उसके बाद तो जो उनकी शक्ति प्रकट हुई है, पर्वताकार हो गए। कहते बताओ क्या करना है। रावण को बिल्कुल वो त्रिकूट पर्वत के सहित ही लंका को उखाड़ करके ले आऊं, यहीं पर क्या करूं, समुद्र को इधर उधर कर दूं। जामवंत जी का नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीता ही देखी कहूँ सुधी आई, जा करके बस सीता जी की खोज करके वापस आ जाओ।
उनकी जानकारी बस लेकर के आ जाओ वापस। और देखें, ये भी एक जीवन का एक सूत्र है कि जब तक कोई जीव, कोई मनुष्य जब तक केवल अपने संकल्पों के लिए जीवन जीता है तो उसकी आकृति भी बिल्कुल सीमित रहती है। जो है ना, सुनते ही राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हूँ भयऊ पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए। तो ये कोई ऐसा नहीं अकल्पनीय, कोई कल्पना वाली बात है। इसको अगर अपने जीवन में देखें तो जब कोई केवल अपने जीवन, अपने निसंकल्पों लिए जीवन जीता है तो उसकी भी आकृति बहुत छोटी बनी रहती है। और जैसे ही उसके संकल्प थोड़े बड़े होते हैं, श्रेष्ठ के साथ जुड़ते जाते हैं, भाई आप देख सकते हो समाज में भी कोई घर परिवार में है, केवल अपने लिए जी रहा है, और कोई ऐसा है जो पूरे परिवार के लिए, तो उसकी आकृति बढ़ती कि नहीं बढ़ती, उसका कद, उसका पद। अब कद का मतलब शरीर नहीं बढ़ रहा, लेकिन लोगों की दृष्टि में उसका कद बढ़ जाता है। कोई ऐसा है जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, और कोई ऐसा है कि समाज के लिए जी रहा है, तो कद बढ़ता कि नहीं बढ़ता उसका। भाई बहुत सारे नेता हैं, उनको मौका मिले, पद मिल जाए तो अपना परिवार पोषण कर रहे थे, अपनी झोलियां भर रहे हैं। और कोई ऐसा है जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी हर एक नीति बस यहीं पर समझना पड़ता है। ये हमारी जनता भी ऐसी है ना, उसको वो नेता पसंद आते हैं जो उसके निसंकल्पों की पूर्ति करे। राष्ट्र हित के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता, समाज के बारे में विचार नहीं करता। उसको लगता है जो हमें फ़ायदा दे दे वही नेता हमारा सबसे अच्छा। तो यही कारण है गर्त में जाने का। और लेकिन कोई ऐसा हो जो पूरे और केवल राष्ट्र के लिए नहीं, कहा पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचे, तो देखें उसका कद कैसे बढ़ता चला जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं। आज के जो जननायक हैं, प्रधानमंत्री जी, कैसा उनका कद है, कितना बड़ा कद है हमारे जैसे मनुष्य की आकृति में ही, लेकिन आज के समय पूरे विश्व के एक नेता बने हुए हैं। विश्व को कहीं ना कहीं एक रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो भी उनकी नज़र भी रहती है। मोदी क्या कर रहा है? कारण है अपने संकल्पों का विस्तार। जब तक हम केवल अपने क्षुद्र निसंकल्पों में जीवन जीते हैं तब तक हमारी आकृति भी छोटी रहती है। और जैसे ही हम अपने संकल्पों को जोड़ देते हैं धर्म के साथ में, राष्ट्र के साथ में, भगवान के साथ में, जगत ईषधि युक्त सेवनम, सारे जगत को ही ईश्वर का स्वरूप मान करके जैसे हम अपने संकल्पों को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हमारी आकृति, हमारा कद भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सूक्ष्म रहस्य हैं हमारे शास्त्रों के ये सब। जामवंत जी ने कहा नहीं, बस जानकी जी की खोज करके आना है, बस वो ध्यान रखना, राम काज लगी तब अवतारा। और हनुमान जी को यही वचन सबसे प्रिय लगे और इसको जैसे उन्होंने गांठ बांध लिया। अब इसके बाद जब हनुमान जी चलते हैं उनको ये बात बिल्कुल ध्यान रहती है, जब कोई विघ्न आएगा, कोई बाधा आएगी, उस समय उनको यही बात याद आती है कि प्रभु का कार्य करने के लिए मैं निकला हूँ, पहले प्रभु का कार्य सिद्ध हो, उसके बाद फिर दूसरा कार्य। और यहाँ समझें, ये जो सुंदरकांड की जो यात्रा है, सारे समुद्र के तट तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद किसी की सामर्थ्य नहीं, केवल सामर्थ्य है हनुमान जी की, जो बल बुद्धि विवेक इन सब में निधान है। तो थोड़ा समझना पड़ता है इस प्रसंग को। सुंदरकांड में प्रवेश करने से पहले कुछ सूत्रों को अगर चित्त में बैठा दें तो समझ लें आगे का प्रसंग बिल्कुल खुलता चला जाएगा। प्रभु श्री राम हैं परम शांत स्वरूप, और उनकी जो शक्ति हैं, उनकी जो अर्धांगिनी हैं माँ जानकी सीता जी, वो हैं निर्वाण रूपी शांति, आत्मिक शांति की स्वरूपा हैं, भक्ति तत्व हैं वो। और इस समय उनका हुआ है अपहरण। किसने किया है? का अहंकार रूपी रावण ने। समझे, अपने जीवन की कथा है ये। अब आध्यात्मिक पक्ष में प्रवेश करें भीतर। हम सब भी जो भी खोज कर रहे हैं, कहा इसी आत्मिक शांति खोज में हम सबके सब लगे हुए हैं।
जिसका अपहरण किसने किया है? हमारे भीतर बैठे अहंकार ने ही। जब तक भीतर अहंकार बैठा है तब तक ये शांति की प्राप्ति होती नहीं। तो कैसे हो? तो कहा इस आत्मिक शांति की अगर आपको प्राप्ति करनी है, निर्वाण रूपी शांति, भक्ति तत्व को अगर आपको प्राप्त करना है, तो साधन कैसे हो उसी का निरूपण है हनुमान जी का ये चरित्र। देखो, खोज करने के लिए चारों दिशाओं में वानर लगे हुए हैं। तात्पर्य यही है कि शांति की खोज में जो जीव है चलता है, चारों दिशाओं में हाथ पैर मारता है, पद प्रतिष्ठा परिवार सब जगह वो शांति खोजने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं पर वो शांति मिलती नहीं। और वो अगर किसी सद्गुरु की शरण में आ जाए, किसी संत की शरण में आ जाए और उनके द्वारा प्राप्त जो साधन हैं उन साधनों को भी करे, तो करते करते एक निश्चित सीमा तक वो पहुंच जाता है। लेकिन वो जो एक आत्मिक शांति है उसकी प्राप्ति होती नहीं। कारण है बीच में आ जाता है एक महासमुद्र। समझे? बहुत रहस्यमयी बात है ये। साधनों में एक निश्चित सीमा तक सब पहुंच जाते हैं। जब तक क्रियात्मक साधनाएं हैं, क्रियापरक जब तक साधनाएं हैं तब तक सब लग जाते हैं। जप के साधन में सब लग जाएंगे, तप करना हो सब लग जाते हैं, दान पुण्य करना हो सब लग जाते हैं। लेकिन उस आत्मिक शांति के लिए अगर भीतर प्रवेश करना हो, ध्यान की साधना में जाना हो, तो तब समझ लें एक बड़ी बाधा आती है। क्योंकि यहाँ तक जो कर्म की साधना है, ये कर्म की साधना एक निश्चित सीमा तक लेके जाती है, और वो निश्चित सीमा है अंतःकरण की शुद्धि। आप जीवन में जो भी साधन कर रहे हैं, जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य व्रत उपवास पूजा उपासना कर्तव्य पालन धर्म इत्यादि जो भी कर रहे हैं, धर्म योग उपासना, ये सब के सब आपके अंतःकरण शुद्धि तक तो ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद की जो साधना है का, उसके लिए आपको एक छलांग लगानी पड़ती है। समझे? यही समझना है मुख्य चीज़। उसके बाद फिर जो साधना है, जो आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए, वो परम भक्ति तत्व जो हैं जानकी स्वरूपम, उन तक पहुंचना हो तो वहाँ पर फिर एक छलांग लगानी है। वो छलांग लगाते समय, वहाँ तक पहुँचते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं, कौन कौन से विघ्न आते हैं, कैसे उसको पार किया जाए। तो ये जो समुद्र है, ये समुद्र कोई और नहीं, कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। ये जो समुद्र है, कहा ये कर्तव्य का ही महासमुद्र है। ये जो परम पुरुषार्थ है, परम साध्य है, मोक्ष की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा आती है जब तक ये देहात्म भाव है, देह में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कहीं ना कहीं कर्तव्य का बोध बना रहता है। अच्छा, सामान्य रूप से पूजा करने बैठे तो बीच में विघ्न किस कारण से आता है? कोई ना कोई घर का काम याद आएगा। जप करने बैठे, ध्यान करने बैठे तो याद आएगा ये काम रह गया, ये काम रह गया। और ये कर्तव्य का बोध जब तक बना हुआ है तब तक आप आत्मिक शांति की प्राप्ति कर नहीं सकते। यहाँ छलांग लगानी पड़ती है इसके पार। ऐसा नहीं कर्तव्य का त्याग हो रहा है, लेकिन जब तक उसमें मन लगा हुआ है, देह में आसक्ति बनी हुई है, तब तक वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, तो वहाँ पे आगे पूरा निरूपण किया है हनुमान जी के चरित्र में। तो हम लोग फिर आएगा प्रसंग हम लोग कल सुनते हैं। आज यहीं पर ध्यान रहे, जीवन का परम साध्य है प्रभु श्री राम। और राम कौन है? कहा जो शाश्वत शांत स्वरूप है, जिनकी एक शक्ति है, उनके पास में निर्वाण रूपी शांति। तो हमें वही निर्वाण रूपी शांति की प्राप्ति करनी है। साधक कैसा हो? कहा थोड़ा अपने मन के विकारों को दूर करे, कुरुमानसम च, अपने मन को काम आदि दोषों से रहित करे और थोड़ा भक्ति का आश्रय ले। देखिए, इसीलिए कहा कर्म की जो साधना है वो आपको एक तट तक ले आएगी, समुद्र के तट तक। इसके बाद की जो छलांग है उसके लिए प्रबल आश्रय चाहिए, वो है भक्ति का आश्रय, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास का। उसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब कोई आगे बढ़े
तो फिर उसको फिर प्राप्ति होती है आत्मिक शांति की। तो हम लोग आगे का प्रसंग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोल गुरुदेव।